अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th जेके बॉस इंग्लिश के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, मॉडल पेपर दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आज तक इंग्लिश में आए हुए हैं वो दिखाऊंगा, एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आया हूँ इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर। आपके टोटल 100 मार्क्स हैं इंग्लिश में, जिसमें आपको 80 मार्क्स थ्योरी के हैं और 20 मार्क्स इंटरनल असाइनमेंट के हैं। ठीक, 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा जिसका 3 आवर्स हो गए, और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असाइनमेंट के हैं जो आपको अपने स्कूल में जो टीचर आपको होगा इंग्लिश का उसको देने पड़ते हैं, कुछ जो भी आपको बताएगा वो। ठीक है, वो करना होगा आपको। टोटल 20 मार्क्स आपको वहाँ से मिलेंगे, 80 मार्क्स आपको जीके बॉस एग्जामिनेशन में मिलेंगे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपको 2 बुक्स हैं। पहली जो बुक है वो है फ्लेमिंगो, और इसमें जो चैप्टर्स हैं वो ये सारे चैप्टर्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ये वाले चैप्टर्स 13 चैप्टर्स इसमें है, और एक बुक है सप्लीमेंट्री। ठीक है, वो है विस्तास। ठीक है, इसमें आपको ये सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, 6 चैप्टर्स इसमें हैं, ये 2 बुक्स हैं। अब मैं आया हूँ स्कीम ऑफ असाइनमेंट के ऊपर। इसका क्या मतलब होता है कि पेपर कैसे डिज़ाइन होगा, किस तरीके से पेपर होगा। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको एक आंसर पैसेज देते हैं नोट मेकिंग एज वेल एज समरी के लिए। ठीक, इसके टोटल 10 मार्क्स आते हैं। ठीक, मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर अनसीन प्रोज पैसेज आपको देते हैं, और उसमें आपको 10 क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, और उन 10 क्वेश्चन का आपको आंसर दिखाना होता है, बोलना होता है। ठीक, तो ये इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, वो भी आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा। सेक्शन बी में अगर हम देखें तो राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर के बारे में, तो उसके टोटल 30 मार्क्स हैं। ठीक है, और जो ये वाला था रीडिंग कॉम्प्रेशन, इसके टोटल 20 मार्क्स थे, एंड राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर के टोटल 30 मार्क्स हैं। और इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट देते हैं और राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाइज देते हैं, विच मीन्स आपको एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपको फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाइज का थोड़ा फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपकी 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, इस पर मैं वीडियो लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यहाँ पर आपको लेटर राइटिंग लिखनी होती है, चाहे इनके बारे में जो यहाँ पर ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं इनके बारे में आपको लेटर मतलब राइटिंग दी जाएगी। वहाँ पर कोई इशू दिया जाएगा वो एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, बट इन्हीं के रिलेटेड होगा। ठीक, तो इसकी टोटल आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रिज्यूम अलॉन्ग विथ कवर लेटर का आपको लिखना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन रिज्यूम और कवर लेटर। इसकी टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे। बस ये एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मतलब रिज्यूम और कवर लेटर ये आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई आर वार वगैरह नहीं है, तो ये रिज्यूम एंड कवर लेटर आएगा, 6 मार्क्स का तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर आपको आर्टिकल, डिबेट, स्पीच, पर्सनैलिटी प्रोफाइल, पर्सनल नैरेटिव, ह्यूमरस राइटिंग, मतलब किसी एक पर आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, टोटल 6 मार्क्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक पैसेज देंगे और उसको आपको मतलब एडिटिंग करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ से होगी। लाइक देखो, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में पता होना चाहिए, टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, पंक्चुएशन के बारे में पता होना चाहिए, नैरेटिव कॉन्जुगेशंस के बारे में पता होना चाहिए, प्रिपोजिशंस के बारे में पता होना चाहिए, एंड चेंज ऑफ वॉइस के बारे में पता होना चाहिए। 8 आइटम्स में आपको एरर आएगा, तो 8 आइटम्स को, एक आइटम को आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल 8 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर सेक्शन सी में आएगा। ठीक है, इसके टोटल 30 मार्क्स है। और अगर हम 8th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो इसमें पार्ट्स आएंगे। पहला पार्ट जो होगा वो 1 पोएटिक पैसेज होगा फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसी से लिया जाएगा, फॉलोड बाय 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, लाइक इन चीज़ों पर, और उनके हर किसी का 1-1 मार्क्स होगा, टोटल 4 मार्क्स होंगे। ठीक, और अगर हम बी पार्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट की बात करें, जो यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है, यहाँ पर 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देंगे, आपको 2 ही करने हैं, आपको 2 ही करने हैं। ठीक, ऑन प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स अदर देन इंक्लूडेड एट ए। ठीक है, अबो बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइसेस, थीम, ग्लोबल कंप्रेशन टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स। आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं और 3-3 मार्क्स की, टोटल आपको 6 मार्क्स वहाँ से मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं तो 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 3 ही करने हैं, 5 क्वेश्चन में से आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो फ्रॉम फ्लेमिंगो बुक से होंगे, बेस्ड ऑन प्रोज लेसन टू एक्सेस इंटरफेरेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, 40 to 50 वर्ड्स का आंसर लिखना पड़ेगा आपको, 9 मार्क्स आपको वहाँ से मिलेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं तो 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम विस्तास बेस्ड ऑन प्रोज लेसन्स टू एक्सेस इनफेरेंस क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह जो भी इसमें लिखा हुआ है, तो इसके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 के आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, ये
वन आउट ऑफ टू लॉन्ग टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्ले, ठीक है, प्ले से, ठीक, बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस वगैरह, इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है सिलेबस की, वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ सकते हो, वहाँ से भी आपको सिलेबस मिलेगा। अब मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर। मॉडल पेपर से आपको एग्जाम पैटर्न का आइडिया मिलता है। मॉडल पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो प्रैक्टिस होगी उससे वो ज़्यादा मतलब मिलेगी अगर आप मॉडल पेपर प्रैक्टिस करोगे, ठीक। इससे आपको क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट समझ आएगा और आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी इंप्रूव कर सकते हो, ठीक। तो ये है मॉडल पेपर, ठीक। तो मॉडल पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हमें इसको डिस्कस करना नहीं है, बस मुझे आपको कुछ क्वेश्चन, हमारा जो आज का टॉपिक है वीडियो का, तो वो क्वेश्चंस के ऊपर है, ठीक है। जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक। तो अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर लाया है इसको। अब आपको मैं पिछले कुछ साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाता हूँ। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें प्रैक्टिस करना आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझने में हेल्प करेगा। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारे के सारे जो भी अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक। आप मेजॉरिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही फोकस करो, रादर देन आप कोई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, आपको कुछ दे रहा है, उन पर आप फोकस मत करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करो। जब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लियर होगा देन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाओ। जब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होगा देन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढोगे या गैस ढूंढोगे, जो भी आप करते हो वो मत करो आप, ठीक है। आप मेजॉरिटी पहली प्रेफरेंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे दो। जब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लियर होगा देन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जाओ, ठीक। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन है हमारे जे के पास एग्जामिनेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज कर आप इन क्वेश्चन को लिख सकते हो या स्क्रीन भी उठा सकते हो, आपकी मर्जी है। ये वाले क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन है हमारे जे के पास एग्जामिनेशन में। आपको पहले ही जो प्रेफरेंस है वो इनको ही देनी है, रादर देन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस वगैरह इनको देख लोगे। ये वाले क्वेश्चन सब 2024 के क्वेश्चन है एक्स सीरीज़ के, ठीक। 2024 के क्वेश्चन है एक्स सीरीज़ के ये वाले। ये वाले क्वेश्चन भी 2024 एक्स सीरीज़ के हैं, ठीक, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे देन आपको फिर अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इनके रिलेटेड, आप फिर लिख सकते हो कुछ ना कुछ, बिकॉज ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कभी रिपीट भी होगा। ये वाले क्वेश्चन 2024 के हैं। लेह यूटी के क्वेश्चन हैं। लेह यूटी का क्वेश्चन पेपर है 2024 का सॉफ्ट जोन, ठीक है, लेह यूटी उसका पेपर है। कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप देख सकते हो खुद।
पहली प्रेफरेंस इनकी होगी, ठीक है। दूसरी प्रेफरेंस फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होगी। फिर तीसरी प्रेफरेंस अगर आप फिर उतना कर पाते हो देन आप फिर गैस वगैरह जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। बट पहली प्रेफरेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आपका प्रीवियस ईयर क्लियर नहीं होगा तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाओगे वो सब। अगर आप इतना पढ़ के जाओगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर कोई भी क्वेश्चन आए आप ना कुछ तो आप लिख सकते हो वहाँ पर अपने वर्ड्स में। ये वाले क्वेश्चन लेह यूटी 2024 के क्वेश्चन है सी सीरीज के। ये वाला क्वेश्चन पेपर बाई एनुअल यूटी 2024 का क्वेश्चन है। बाई एनुअल का क्वेश्चन है, मतलब प्राइवेट वालों का पेपर है लगभग। ये 2023 वाई सीरीज के क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाले 2023 वाई सीरीज के क्वेश्चन है।
अब मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर। मॉडल पेपर में यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 ये वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारे मॉडल पेपर में, इनको आपको पढ़ के जाना है। ये भी मॉडल पेपर के ही क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपको पढ़ के जाना है। ये वाले क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन है हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन हार्ड जोन के क्वेश्चन हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर के। बस इतने थे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर विद आंसर्स। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और इनके आंसर याद करिए। पहले मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, इससे पहले वो क्या है, ये बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इतना याद रखो, ये बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद आंसर्स, ठीक है। आंसर्स मैंने लाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ यही आएंगे। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए, आपने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितना डिफरेंसेस हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं ये आएंगे, नहीं। ये बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको पढ़ के जाना है। अगर आप इतना पढ़ोगे देन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वहाँ आएगा कुछ ना कुछ आप लिख सकते हो वहाँ पर।
बात इतनी है, ये इंग्लिश है, ये कोई और सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लर्न कर लो। ये इंग्लिश है, इसमें डिफरेंस आते हैं, इसमें हर साल क्वेश्चन चेंज होते हैं, कभी कभी सेम भी आते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने किसी भी चैप्टर से, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लर्न करने हैं, देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो लर्न। देन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वहां पर एग्जामिनेशन में आएगा, उसी के रिलेटेड आएगा या उसी चैप्टर से आएगा, आप कुछ ना कुछ वहां पर लिख सकते हो। या अगर आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लर्न कर लिए, देन अगर आपका वहां ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई और आएगा, बट इसी चैप्टर से होगा, इसी के रिलेटेड थोड़ा होगा, देन आप लिख सकते हो वहां पर कुछ जो आपने याद किया होगा, वही आप लिखो। इसमें फिर एग्जामिनर कहाँ देखेगा इसने प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है, वहां पर इतने सारे पेपर चेक करने होते हैं। वो देखता है कि हाँ इसने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 इसने लिखा है, इसने कुछ ना कुछ लिखा है, चलो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, चलो चलो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स नहीं देगा, एटलीस्ट 5 तो देगा अगर आपने कुछ लिखा होगा। एटलीस्ट 5 तो नहीं देगा, 4 तो देगा अगर आपने कुछ लिखा होगा। जब आपने कुछ लिखा ही नहीं होगा तो 0 तो फिर 0 देगा। ठीक है, लिखना है कुछ। ठीक है, ये नहीं कि इंग्लिश है कि हाँ यही क्वेश्चन आएंगे, नहीं। मैं फिर से ये बताऊंगा, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बस इतना बोलूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आपकी मर्जी, आप कर लो तो ठीक, नहीं कर लो तो वो भी ठीक। यहाँ पर मैं आया हूँ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, लॉन्गर टाइप क्वेश्चन, फ्लेमिंगो एज वेल एज विस्तास। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। मैं हर किसी क्वेश्चन पर आपको 10 सेकंड्स का गैप दूंगा, वहां से आप वीडियो को पास कर लिख भी सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 10 सेकंड्स की गैप दूंगा। ठीक है, हर किसी क्वेश्चन की। ठीक, ये वाला पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 10 सेकंड्स का गैप मिलेगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो। वीडियो को आप HD क्वालिटी पर लगा सकते हो, मेरा वीडियो साफ है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो भी आपको भी दिखाऊंगा। ये आंसर भी आपके सामने है ना भाई। इस पर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल वाज द एटमॉस्फेयर एट द स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। या ये क्वेश्चन आएगा, या और मतलब इसी के रिलेटेड और एक क्वेश्चन आएगा, क्या वो क्वेश्चन होगा, यहाँ पर और दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन इन द स्कूल। या ये क्वेश्चन देगा या ये क्वेश्चन देगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। क्या सेम होगा, ये वाला आंसर होगा। आंसर आपके सामने है, लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही, या ये क्वेश्चन देंगे। ठीक है, जो आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत टाइम पर ये आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है जेके बॉस एग्जामिनेशन में। या ये क्वेश्चन नहीं देंगे, या और ये देंगे। ठीक है, या और ये देंगे। ठीक है, या ये देंगे या देंगे, इसका दोनों का आंसर सेम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके सामने है।
ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जेके बॉस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इसका आंसर भी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन में। 3 फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तीनों फॉर्मेट आपके सामने है, या ये वाला क्वेश्चन, या ये वाला क्वेश्चन, या ये वाला क्वेश्चन है और है, ठीक है, तीनों फॉर्मेट में ये पूछ सकता है, तो तीनों फॉर्मेट का आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 भी 3 वेज से पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये 3 वेज आपके सामने हैं, या इस तरीके से, या इस तरीके से, या इस तरीके से, ठीक है, तीनों का आंसर सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, या ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, ठीक है। तीनों फॉर्मेट का आंसर सेम है, आपके सामने आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने। ये वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब आपको पढ़ के जाना है। अगर आप इतना पढ़ लोगे देन फिर कोई भी क्वेश्चन आए आप लिख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। ये मैटर नहीं करता है कि जो आपने क्वेश्चन लर्न किया होगा वही एग्जामिनेशन में आएगा, वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आप जो आपने लर्न किया होगा फिर उसी के रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा देन आपको लिखना पड़ता है वहाँ पर कुछ भी, फिर उसी के रिलेटेड फिर स्टोरी बनानी पड़ती है खुद ब खुद। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 दो फॉर्मेट में पूछ सकता है, ठीक है, आपके सामने है। या इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में, दोनों का फॉर्मेट का आंसर सेम है, वो आपके सामने है आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 13 भी 3 वेज में पूछ सकता है। तीनों वे आपके सामने है, इस तरीके से भी पूछ सकता है, इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है और इससे भी पूछ सकता है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो भी यहाँ पर है।
क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 भी 3 वेज में पूछ सकता है, यहाँ पर आपके सामने है। या इस तरीके से पूछ सकता है, या इस तरीके से पूछ सकता है, या इस तरीके से पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर क्वेश्चंस आते हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखा है ना, अंटार्कटिका पर क्वेश्चंस आए हुए थे। इसका आंसर ये है। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी इस तरीके से पूछ सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, या ये इस तरीके से भी पूछ सकता है। 3 फॉर्मेट में इसके भी, और आंसर एक ही है। इस क्वेश्चन की भी बात करें, ये भी इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है, इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है, ठीक है, एक सेकंड, इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है, इसमें भी, और एज वेल एज इस फॉर्मेट में भी ये पूछ सकता है। लाइक इसके 4 फॉर्मेट्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी, और ये फॉर्मेट भी। इसका एक ही आंसर है, ठीक है, वो ये है।
ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से भी पूछ सकता है या इस तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक। ये एडिशनल क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका आंसर जो है वो ये है। ये एडिशनल है, ठीक। इंपॉर्टेंट जो है वो ऊपर थे, ये अब मुझे एक दो तीन क्वेश्चन एडिशनल दिए ताकि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट हैं जिस पर क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो आपने ऊपर देखे हैं वो ऊपर वाले क्वेश्चन थे, ये यहाँ से लेकर एडिशनल है। अगर छोड़ भी दोगे ये सब तो चलेगा, बट वो ऊपर वाले आपको करने पड़ेंगे, चाहे आप समरी के फॉर्मेट में कर लो उनको, ठीक है, चाहे किसी और के फॉर्मेट में कर लो, आपकी मर्ज़ी है, चाहे लर्निंग कर लो, जो भी आपको ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 22 दो फॉर्मेट में ये पूछ सकता है, ये वाला पहला फॉर्मेट है, ये दूसरा फॉर्मेट है, ठीक। इसका जो आंसर है वो आपके सामने है। अब मैं आया हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के ऊपर। जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्लेमिंगो एज वेल एज विस्तार से, वो आपके सामने है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये जो पहला क्वेश्चन है इसको तीन वेज में पूछ सकते हैं, ये पहला फॉर्मेट है इसका, ये और दूसरा फॉर्मेट है, ये तीसरा फॉर्मेट है, तीनों फॉर्मेट का आंसर सेम है, वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका भी तीन फॉर्मेट इसके भी है, एक फॉर्मेट ये है, दूसरा फॉर्मेट ये है और तीसरा फॉर्मेट ये है। तीनों फॉर्मेट्स का आंसर सेम है, वो आपके सामने ये है।
यहाँ पर भी ये एक फॉर्मेट का क्वेश्चन है और यहाँ पर दूसरा फॉर्मेट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम तीन वेज में लिख सकते हैं। पहला ये, दूसरा इस तरीके से भी और तीसरा इस तरीके से भी। ठीक है, यहाँ पर और है, यहाँ पर और है, और तीनों का आंसर एक जैसा है। इसके भी थ्री फॉर्मेट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम थ्री फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। ये वाला पहला फॉर्मेट है, ये दूसरा फॉर्मेट है, एंड ये तीसरा फॉर्मेट है। यहाँ पर और लिखा हुआ है, यहाँ पर भी और है। ठीक, ये हम दो फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर और आपके सामने है। इसका यहाँ पर और है, दो फॉर्मेट्स में हम लिख सकते हैं। एक फॉर्मेट ये है एंड दूसरा फॉर्मेट ये है। यहाँ पर और लिखा हुआ है, और बस इतने थे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी दिखाए, एज वेल एज आपको मेरी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़।